आगे का भाग हिंदी अनुवाद में सुनाती हूँ। जगबलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। कहे हूँ सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुखुमानी। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई है, उसी कथा को, उसी संवाद को मैं बहुत ही बखान कर अब कहूँगा और सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए इसे सुने। तुलसीदास जी ऐसा कह रहे हैं। शंभु कीन यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। सोई शिव काक भुसुंड ही दीना, राम भगत अधिकारी ही चीना। सबसे पहले शिव जी ने इस सुहावने चरित्र की रचना की और फिर कृपा करके माता पार्वती जी को इसको सुनाया, और वही चरित्र शिव जी ने काकभूषुंडी जी को राम भक्त जानकर उनको अधिकारी पहचान दी, उनको भी ये सुनाया भगवान शिव जी ने। तेहि सन जाग बलिक पुनि पावा, तिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता बक्ता समशीला, सब दर्शी जानहि हरि लीला। उन काकभूषुंडी जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने इस कथा को पाया यानी कि सुना, और उन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी महान श्रोता और वक्ता हैं, समान सील वाले और समदर्शी भी हैं, और श्री हरि की लीला को बहुत अच्छे से जानते भी हैं। जान नहीं तीन काल निज ज्ञाना, कर तलगत आमलक समाना। और मुझे हरि भगत सुजाना, कही है सुनहि समुझहि विधि नाना। वे अपने यज्ञ से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान जानते हैं प्रत्यक्ष, और जो भी भगवान की लीला के रहस्य को जानता है वह हरि भक्त ही होता है। वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहता है, सुनता है और समझता है। जो भगवान का भक्त होता है वो प्रभु की लीलाओं को भी जानता है और उनको उसका आनंद भी लेता है, और अनेकों प्रकार से उसका बखान भी करता है और उसको सुनता भी है। मैं पुनि निज गुर सन सुनी, कथा सो सुकर खेत। समझ नहीं तसी बालपन, तब अति रहूं अचेत। फिर वही कथा मैंने वाराह क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी, परंतु उस समय मेरा लड़कपन यानी कि बचपना के कारण बहुत बेसमझ था और इसे मैं अच्छे प्रकार से समझ नहीं पाया। श्रोता बक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़। किम समझो मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि श्री राम भगवान की कथा को कहने वाला और सुनने वाला दोनों ही ज्ञान के खजाने यानी कि पूर्ण ज्ञानी होते हैं। वे और मैं इस कलयुग में ग्रसा हुआ महामूढ़ मतलब बहुत ही बड़ा मूर्ख और जड़ जीव भला इस कथा को कैसे समझ सकता कि मैं तो माया में लीन मूढ़ व्यक्ति भगवान की भक्ति को कैसे समझ पाऊंगा। तदपि कहीं गुर बारहि बारा, समझ परहि कछु मति अनुसारा। भाषा बद कर दई मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जहि होई। तब भी पर मेरे गुरुजी इस कथा को मुझे बार बार सुना रहे हैं और अपनी बुद्धि के अनुसार मैं उसे समझ भी रहा हूँ। वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को बहुत संतोष होगा। जैसे कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कहीं हूँ ही हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करम कथा भव सरिता तरनी। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि का विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा को उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा को रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए एक नाव रूपी है। जैसे कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कहीं हूँ हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करम कथा भव सरिता तरनी। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि विवेक है, उसको अपने बल स्वरूप मैं अपने हृदय में हरि की प्रेरणा से, भगवान विष्णु की प्रेरणा से उसी के अनुसार उसको रचूंगा और कहूँगा। मैं अपने संदेह अज्ञान और भ्रम को हरने वाली इस कथा को यानी कि इस कथा को लिखने से मेरे अंदर जो अज्ञान है या डर है किसी भी प्रकार का,
वो सब दूर हो जाएगा। और जो ये कथा जो है इस संसार रूपी नदी से पार कराने के लिए एक नौका का काम करेगी। बुध विश्राम सकल जन रजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। राम कथा कलि पनंग भरनी, पुनि विवेक पावक कहूँ अरणी। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली है, ज्ञानियों को, और सभी मनुष्य को प्रसन्न करने वाली है, उनके मन को आनंद देने वाली है, और इस कलयुग में पापों को नाश करने वाली भी है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए एक मोरनी के समान है, जो सबके पापों को हर लेते। जैसे सांप को मोर दस्त खा लेता है, उसी प्रकार से ये कथा जो है, अगर इस कथा को आप सुनेंगे या कहेंगे तो आपके सारे पापों का नाश हो जाएगा इस कलयुग में। और विवेक रूपी अग्नि को प्रकट करने वाली एक अरणी लकड़ी के समान है, जिसको घिसने से, मंथन करने से जो है आग उत्पन्न होती है। राम कथा कलि कामद गाई, सुजन संजीवनी मोरि सुहाई। सोई वसुधा तल सुधा तरंगनी, भय भंजनी भ्रम भेक भुअंगनी। राम कथा कलयुग में सब मनोरथ को पूर्ण करने वाली एक कामधेनु गाय के समान है, और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी बूटी के समान है, जड़ी के समान है। पृथ्वी पर यह अमृत नदी के समान है, और जन्म मरण रूपी इस भय का नाश करने वाली, भ्रम रूपी मेढकों को खाने वाली सर्पणी के समान ये भगवान श्री राम जी की कथा है इस कलयुग में। गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं। असुर सेन सम नरक निकंदनी, साधु विबुध कुल हित गिर नंदिनी। संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी। यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरक को नाश करने वाली है, और साधु रूपी देवताओं का, सभी कुलों का हित करने वाली है, दुर्गा के समान। और यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान, और संपूर्ण विश्व का भार उठाने वाले अचल पृथ्वी के समान है। जमगन महुमसी जग जमुनासी, जीवन मुक्ति हेतु जनुकासी। राम ही प्रिय पावनी तुलसी सी, तुलसीदास हित ही हुलसी सी। यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है यह कथा, और जीवों को मुक्ति देने वाली ये काशी के समान है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है, और तुलसीदास के लिए तो जैसे उनकी माता तुलसी जी हैं, उसी के समान हृदय में हित करने वाली है। जैसे मनुष्य को काशी में जाकर अगर मृत्यु मिलती है तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसी प्रकार से इस राम कथा को सुनने से जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी को तुलसी प्रिय हैं, उसी प्रकार से ये कथा कहने वाले, लिखने वाले और सुनने वाले भी भगवान के हृदय में वास करेंगे। इस प्रकार से ये कथा कलयुग में आपको आनंद देगी और आपके पापों का नाश करेगी, ऐसा बता रहे हैं गोस्वामी जी। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। सदगुण सुरगन अम्ब अदिति सी, रघुबर भगति प्रेम परमीति सी। यह राम कथा भगवान शिव जी को नर्मदा नदी के समान प्यारी है और सभी सिद्धियों को तथा सुख संपत्ति को देने वाली है। उसकी ये राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं को उत्पन्न और पालन पोषण करने वाली माता अदिति के समान है और श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। ऐसी है ये भगवान की कथा। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चितचारु। तुलसी सुभग स्नेह बन, सिय रघुबीर बिहार। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी के समान निर्मल चित्रकूट है और सुंदर स्नेह ही ये वन है जिसमें श्री सीताराम जी घूम रहे हैं, विहार करते हैं। रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमति तिय सुभग सिंगारु। जगमंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुक्ति धन धर्म धाम के। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सद्बुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले हैं और मुक्ति धन धर्म और परम धाम को
देने वाले हैं। सतगुर ज्ञान विराग जोग के, विबुध वेद भव भीम रोग के, जननी जनक सिय राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। ये कथा ज्ञान, वैराग्य और योग के लिए सदगुरु के समान है और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार के समान है। ये श्री सीता राम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता है और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों का बीज है। समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक परलोक लोक के, संजीव सुमट भूपति विचार के, कुंभज लोभ उदहि अपार के। पाप संताप और शोक का नाश करने वाली तथा इस लोक से परलोक के लिए प्रिय पालन करने वाली और ज्ञान रूपी राजा के सूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए यह अगस्त मुनि के समान है। जैसे अगस्त मुनि ने पूरे समुद्र को सोख लिया था, पी लिया था, उसी प्रकार से ये कथा भी है कि दुष्टों का नाश करने वाली तथा शोक का नाश करने वाली है और ज्ञान रूपी राजा सूरवीर के मंत्री के समान है ये कथा। काम कोह कलिमल करिगन के हरि सावक जन मन बन के, अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, कामद घन दारिद दवारी के। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए यह सिंह के बच्चे के समान है और शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी दावान लगे बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले बादलों के समान है। मंत्र महामनि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के, हरन मोहतम दिन कर कर से, सेवक साली पाल जलधर से। विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए यह मंत्र और महामणि के समान है। यह ललाट पर यानी माथे पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरी लेख को मिटा देने वाला है और अज्ञान रूपी अंधकार को हरने वाला है, यानी कि उसे दूर करने वाला सूर्य की किरणों के समान, सेवक रूपी धान के पालन करने में बादलों के समान है कि जब धान रोपने के लिए या धान की बुआई के लिए से बारिश की जरूरत होती है, उसी प्रकार से ये कथा भी हर प्रकार से पापों के नाश के लिए और आपकी मुक्ति के लिए एक साधन है। अभिमत दानी देव तरुबर से, सेवत सुलभ सुखद हरिहर से, सुकवि शरद नभ मन उड़गन से, राम भगत जन जीवन धन से। सारी मनोकामनाओं को और सारी वस्तुओं को देने वाला, पूर्ण करने वाला, जैसे कल्प वृक्ष है और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाला है। सुकवि रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को शोभित करने के लिए तारागण के समान और श्री राम जी के भक्तों को तो ये जीवन धन देने वाला है। सकल सुकृत फल भूरी भोग से, जगत हित निरुपधि साधु लोग से, सेवक मन मानस मराल से, पावन गंग तरंग माल से। संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोग के समान है, जगत का छल रहित हित करने में साधु संतों के समान है और सेवक को मन रूपी मान सरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने के लिए गंगा जी के समान तरंग मालाओं के समान है ये कथा। कुपथ कुतरक कुचाल कलि, कपट दंभ पाषाण, दहन राम गुण ग्राम जीवी, ईंधन अनल प्रचंड। श्री रामचंद्र जी के गुणों के समूह कुमार्ग, कुतर्क, कुचाल और कलयुग के कपट दंभ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही जैसे ईंधन के प्रचंड अग्नि होती है, उसी प्रकार से ये कथा है। रामचरित राकेश कर, सरिस सुखद सब काहू, सज्जन कुमुद चकोर चित, हित विशेष पढ़ लाहू। रामचरित्र पूर्णिमा की चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाला है, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक है ये कथा। अब मैं आगे की कथा आपको अगले भाग में सुनाऊंगी। जय श्री राम।